यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस बी बराबर 8 हो, ए बी बराबर 15 हो। तो ऐसे में हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो a और b के मान के लिए हम इसे पहला समीकरण लेंगे और ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान निकालें। समीकरण 1 से जब मान निकालेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा a बराबर, देखिए प्लस b इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा? b। समझ में आ गया? मैंने क्या किया, इस b को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, दो पद वाले में दोनों आज हमारे अज्ञात a और b दोनों अज्ञात हैं, तो मैंने a का मान b के पद में निकाल दिया। तो ये का मान b के पद में जब निकल गया तो ये a का मान आ गया 8 माइनस b। यही मान का मान समीकरण कै में रख दिया जाए? 2 में। समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण यही है, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है। याद रखिएगा, जब व्यंजक हमारे लेटर 2 होते हैं, यानी व्यंजक में लेटर अगर आपस में सटे हैं, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ क्या मान लेंगे? गुणा। तो a गुणे b बराबर 15 ऐसा लिख सकते हैं। a का मान 8 माइनस b है। क्या है? तो देखिए इसके जगह पे मैं लिखता हूँ 8 माइनस b। ठीक है। और यहाँ गुणे b है। जब भी दो पदों की वैल्यू किसी भी प्रश्न में लिखिएगा तो यहाँ क्या करिएगा? कोष्ठक लगा दीजिएगा। 2 पद में था तो मैंने कोष्ठक लगाया, यानी 1 से अधिक हो तो कोष्ठक का प्रयोग कर दीजिए, तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आप गुणा कराइए b का, तो b का गुणा 8 में जब हुआ 8b मिल गया, माइनस b गुणे b क्या हो गया? b स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घात जुटता है। बराबर क्या मिल गया? 15। इसको क्रम सही करिए, माइनस b मैं इधर लाता हूँ, प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस b स्क्वायर आया। अब 8b प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? 8b। ये प्लस 15 इधर है, ऐसे लिख दिए क्रम से, तो इधर क्या बचेगा? 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा ट्रांसफ़र करते हैं इधर, और ये जाएगा उधर। ठीक है। जैसे बैलेंस तराजू हो, रफली ऐसे समझ लीजिए। एक तराजू हो, इधर 2 किलो का बाट है, इधर 2 किलो मान लीजिए आलू है। तो जब आप इसको इधर घुमा देंगे, इसको इधर घुमा देंगे, तो भी पलड़ा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो जब हम ये पूरा इधर लाएंगे, सॉरी, ये आएगा b स्क्वायर माइनस 8b प्लस 15 बराबर 0। पूरा इक्वेशन इधर, तो इसका साइड इधर। तो इसमें जब हम पूरे पदों को एक साथ चेंज करके ट्रांसफ़र करेंगे तो इनके किसी पद का साइन चेंज नहीं होता है। अब आप इसमें देखिए गुणनखंड करेंगे, b पे 2 घात है तो इसमें b के भी 2 उत्तर आएंगे। तो 15 यहाँ 1 है, गुणनखंड का नियम, ये द्विघात बहुपद है, 1 का गुणा 15 में, तो 15 का जब फैक्टराइज किया जाएगा, 3 पचे 15, 5 एक कम 3 5, 3 पचे और 3 5 8 होता है। तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर, कोष्ठक में 8 का द्विपाद 3 धन 5, साइड में b प्लस 15 बराबर 0।
अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो -3b माइनस प्लस का -5b प्लस 15 बराबर 0। अब इसमें b कॉमन ले लीजिए, तो b -3, यहाँ -5 कॉमन, तो b माइनस के नाते ही चेंज हो गया, और 5 3 15। अब यहाँ से हम कोष्ठक वाला पद बराबर देखते हैं, तो गुणनखंड सही है। b -3 कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन आ गया तो ये कैंसिल होगा, तो b बचेगा, यानी ये जगह छोड़ के हट गया तो क्या बचा, b। और ये जगह छोड़ दिया तो माइनस क्या रह गया, 5। तो एक कोष्ठक में b -3 हमने निकाल दिया पहले ही कॉमन, तो b -5 हमारा ऑलरेडी दूसरे कोष्ठक में जाएगा। अब आप देखिए यह बराबर भी 0 है, यह भी बराबर 0। लिखेंगे यदि b -3 बराबर 0, तो b बराबर 0 है, -3 आया तो क्या हो गया, और b बराबर हो गया 3। और दूसरा मान लिखेंगे, और यदि a है b -5 बराबर 0, तो b बराबर बोलो -5 इधर गया तो क्या हो जाएगा, +5। b का मान आ गया और दोनों। अब a का मान आप यहाँ से निकालो, जो आप माने थे 8 - b, तो a बराबर 8 - b से यहाँ लिखिएगा। अब 8 - b से क्या, b का मान आप अगर 5 लेते हैं, क्या लेते हैं, तो a बराबर 8 - 5 होगा, तो a का मान 3 आ गया। अगर आप b बराबर 3 लेते हो यहाँ से, तो a बराबर 8 - b है, तो 8 - 3, ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया, 5। ठीक, अब b बराबर कोई आप उत्तर ले लीजिए, a बराबर 5 तो b बराबर 3, और यदि a बराबर 3 तो b बराबर 5। ये b का मान इस तरह से दो आना है, कोई आप ले लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।